नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें काफ़ी शानदार प्रश्न लिए गए हैं जीके जीएस के, जो आने वाली हर परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। पुरर्वा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, तो उनसे संबंधित कौन सा इसमें नहीं है? तो दोस्तों, इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा उसमें डी नहीं है, सी नहीं है और ये डी भी नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण का संबंध केवल संपूर्ण क्रांति से था। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए सही है और बी सी डी इसमें नहीं है, ऑप्शन ए, यानी कि बी सी डी से संबंध जयप्रकाश नारायण का नहीं था। और प्रश्न नंबर 3 है, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसकी प्रमुख मांग क्या थी? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, राजस्व संग्रह में छूट, यानी कि किसानों पर जो राजस्व वसूला जाना था उसमें छूट की मांग जो है इसमें फसल खराब होने के कारण की जा रही थी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी है, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। प्रश्न नंबर 5 है, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, जो पावना विद्रोह था बंगाल में, उसके समय ये बात जो विद्रोही किसान थे उनके द्वारा कही गई थी। प्रश्न नंबर 6 है, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, प्रवरसेन प्रथम ने जो है ये सभी अनुष्ठान किए थे। प्रश्न नंबर 7 है, सचिंदर नाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी है, पटना में। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइसेंस प्रणाली जो है वो कृषि मूल्य से संबंधित नीति नहीं है। आयात, समर्थन मूल्य और बफर स्टॉक इनका सभी कृषि मूल्यों से है। प्रश्न नंबर 9 है, एक पूर्ण कार्डियक चक्कर में कितना समय लगता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.8 सेकंड का समय इसमें लगता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता या संचारित नहीं होता? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सिरोसिस। सिरोसिस का संबंध एक व्यक्ति से दूसरे से नहीं है, बाकी जो सभी एक दूसरे से हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, विटामिन B9। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर ए होगा, पोर्थेनोकॉर्पी। इसमें बिना निषेचन के फल का विकास हो सकता है। प्रश्न नंबर 13 है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आंखों में जो रोशनी जाती है उसको कौन नियंत्रित करता है? इसमें आपका राइट ऑप्शन डी होगा, पुतली जो है लाइट को कंट्रोल करती है। प्रश्न नंबर 14 है, दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए आप ओनली जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कम से कम लाइक करें। ये जो प्रश्न है ये हर लेवल के एग्जाम के लिए, HSSC, रेलवे, GD, दिल्ली पुलिस, टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जो GK GS टीचिंग में पूछा जाता है उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, अक्षय रोग। प्रश्न नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए होगा, जो लाल रंग है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है।
प्रश्न नंबर 17 है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि जो प्लान इकोनॉमी होती है उसमें कौन सा प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सरकारी सत्ता के द्वारा जो है नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रावधान होता है। यानी कि जो योजनाएं बनाए जाते हैं वो सरकार के द्वारा ही क्रियान्वित होती है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है मुख्यतः। जो छिपी हुई बेरोजगारी है तो इसमें आपका राइट आंसर ए होगा, ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से जुड़ी हुई समस्या होती है। प्रश्न नंबर 19 है, वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलता है? यानी कि कौन सी वायुमंडल की परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता और फिर घटता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जो समताप मंडल है उसमें ऐसा देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 20 है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? यानी कि अमृतसर और शिमला एक ही डिग्री अक्षांश पर स्थित है लेकिन फिर भी दोनों की जलवायु अलग अलग क्यों है? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, उनकी ऊंचाई में विभिन्नता। तो शिमला अधिक ऊंचाई पर बना बसे होने के कारण वहां अधिक ठंड रहती है। प्रश्न नंबर 21 है, संवादिनी का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बी होगा, हिंसा के विरुद्ध दलित नारीवादी आंदोलन, इसको संवादिनी का नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई? तो मानसिक स्वास्थ्य नीति जो है इसमें आपका राइट ऑप्शन डी होगा, 2014 में इसको प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 23 है, विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए होगा, ये मणिपुर में मिलता है। प्रश्न नंबर 24 है, 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा, 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर इसमें मिलता है। प्रश्न नंबर 25 है, बेसबॉल का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी होगा, ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है। प्रश्न नंबर 26 है, कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए होगा, पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो इसमें आपका राइट आंसर बी होगा, ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। प्रश्न नंबर 28 है, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान संशोधन से संबंधित ये 4 कथन है, तो कौन सा इनमें से गलत है वो बताना है। तो इसमें कथन 2 और 4 ये दोनों गलत हैं और 1 और 3 इसमें सही है। संविधान संशोधन में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ये सही है। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, ये गलत है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं, ये सही है। और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं, ये गलत है। राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी इसका अनुसमर्थन होना चाहिए। तो इसमें कथन 2 और 4 जो है गलत है। प्रश्न नंबर 29 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, इसमें 3 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद ग्रहण कर सकते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी सही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कितनी रियायतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में, रियासतें हैं ये, मिलाई गई थी जो स्वराष्ट्र संघ बना था? तो इसमें आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, 220 रियासतें इसमें शामिल की गई थी जो आधुनिक गुजरात बना हुआ है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही हैं वो बताने हैं। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 और 2 ये बिल्कुल सही है और तीसरा जो है वो गलत है। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु राज्य जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी होगा, सिक्किम। प्रश्न नंबर 35 है, माफिक लावा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो माफिक लावा के बारे में कौन सा कथन सही होता है इनमें से? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन डी होगा, 45 से 52% तक इसमें सिलिका होती है, बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 36 है, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी होगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं होती? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन डी होगा, माध्यम इसमें गलत है, आवर्ती, आयाम और तरंग दैर्घ्य ये सही है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से किसके मापन हेतु स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, जो पृष्ठ तनाव है उसको मापने के लिए इसका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 39 है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन डी होगा, एक्वारेजिया। प्रश्न नंबर 40 है, शेविंग क्रीम की मृदुता किससे संवर्धित की जाती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, पोटेशियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 41 है, फिलासोफर्स वूल यह शब्दपुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए होगा, जिंक ऑक्साइड इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित जानकारी का स्रोत है? तो जो हर्षवर्धन थे, वर्धन वंश के शासक, उनकी जानकारी से संबंधित, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन 1 और 2, कथन 1 और 2 यानी कि संस्कृत नाटक रत्नावली और फायान का यात्रा वृत्तांत, इन दोनों में हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा का जो शिलालेख है इसमें इनकी जानकारी नहीं है। प्रश्न नंबर 43 है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए होगा, 4 प्रकार के कानून। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी होगा, मगध जो है ये गणतांत्रिक राज्य न होकर एक राजतंत्र था, और बाकी जो सभी तीनों थे गणतंत्र शासन प्रणाली वाले थे। प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी है, यानी कि कथन 2 और 3 ये सही हैं और पहला जो कथन है वो गलत है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो दलित वर्ग महासंघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी, लेकिन 1930 में की थी, 20 में नहीं। प्रश्न नंबर 47 है, शेरशाह सूरी निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए होगा, ये अफगान मूल के थे। दोस्तों इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए आप ओनली जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कम से कम लाइक करें। प्रश्न नंबर 48 और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यानी कि नाटकों में जो पर्दा गिराने का संबंध है उसकी शुरुआत किसने की थी भारत में? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी होगा, ये व्यवस्था यूनानियों के द्वारा की गई थी। धन्यवाद।